बढ़िया। जी ठंड बहुत है। अच्छा, कोई बात नहीं, हैप्पी विंटर्स। यस। कैसी रही आपकी छुट्टी कल की? कल ऑफ था ना? स्कूल का भी ऑफ था या नहीं? मैम छुट्टियां पड़ी हुई हैं स्कूल से। स्कूल से छुट्टी नहीं मिली या मिल गई? मैम 24 से 31 तक छुट्टियां हैं स्कूल से। ओहो, विंटर वेकेशंस। यस बढ़िया। मैम। गुड बधाई इवनिंग। हो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कार्तिक की 1 से 15 तक। बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। क्या तो टेस्ट की तैयारी कर रहे हो? छुट्टियों का यूज तो कर ही लो। यस मैम कर रहे हैं। अच्छा जी। चलो 1-2 मिनट एक बार सबको ज्वाइन होने दो, फिर करते हैं स्टार्ट, है ना? यस मैम। ओके मैम। यस। लावी, आर यू फ्रॉम दिल्ली? क्योंकि दिल्ली में ही नहीं पढ़ रही हैं छुट्टियां, मुझे लग रहा है। यस मैम। अच्छा। ओके। एकता इज सेइंग भाई उसकी भी 31 तक है। चलो फिर तो छुट्टियां, अच्छा खासा टाइम है तुम्हारे पास, है ना? यस मैम। यूज कर सकते हो। सबको पता है 29 को टेस्ट है भाई, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का। ऑल यस यू। मैम। ओके। सो आर यू ट्राइंग प्रैक्टिस और समथिंग, मतलब पढ़ रहे हो? मॉड्यूल्स वगैरह में क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज है सोल्व कर रहे हो? यस और नो? मैंने कहा था भाई अपने डाउट्स भेजते हैं सबने। कोई बात नहीं उज्जवल, आपकी भी नहीं है छुट्टी, मेरी भी नहीं है छुट्टी, बाय द वे। कोई नहीं। नो विंटर वेकेशंस हियर, है ना? आप लोगों की तो है। कुछ लोगों की नहीं होगी, जो दिल्ली से होंगे मोस्ट प्रोबेबल। करे स्टार्ट लेक्चर। यस मैम। यस मैम। जनवरी में भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी। कोई बात नहीं भाई। एक्स्ट्रा क्लासेस तो इतनी देर की नहीं होती, वो तो सुबह 12-1 बजे तक खत्म हो जाती है। उसमें इतना लोड लेने जैसा नहीं है। आई बिलोंग टू यूपी। ओके। चलो भाई। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं, अब जिसकी छुट्टियां हैं नहीं है, इट्स ओके। ओके। इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? बता दो भाई सारे। यस मैम। यस मैम। है ना सबको? हाँ। ठीक है भाई। चलो, तो आज हम पढ़ेंगे क्या? सेट्स, रिलेशंस। एंड फंक्शंस। मैम लैग आ रहा है।
नाउ इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था भाई। यस Yes, मैम, ma'am. अब हो visible गया है। ना? ठीक है, अगर बाय चांस ना हो तो बता देना बीच में, है ना, कहीं पे अगर स्किप हो। ओके मैम। ओके ओके चलो। मैम। ओके चलो भाई, क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हम 10 मिनट हो चुके हैं लेट। चलो ओके, सेट्स रिलेशंस फंक्शंस पढ़ा है स्कूल में? यस और नो? यस मैम। अच्छे से? यस मैम। Yes, ma'am. चलो अब हम थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे टू द लेवल अप। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। Yes, ठीक है ma'am. चलो। ओके, यस मैम। इन केस मेरी आवाज ब्रेक हो या स्क्रीन विजिबल ना हो, प्लीज लेट मी इन्फॉर्म। ओके Okay, ma'am. ओके मैम। ओके मैम। ओके। ओके मैम। द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड, हमने क्या पढ़ा? जस्ट अ मिनट। यस, किसी ने कुछ बोला? ओके, इन द लास्ट क्लास हमने पढ़ा था, रिजल्ट्स पढ़े थे ना, हमारे रह गए थे जो लोगरिथमिक वाले। यस और नो? यस मैम। इसके बाद हमने Yes, क्या ma'am. पढ़ा था? ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, है ना। नाउ अब और कुछ क्वेश्चंस करे थे, तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे ना, सबसे पहले तो हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, अच्छा आपकी ना दो ट्रांसफॉर्मेशंस अभी रहती हैं जो मुझे डिस्कस करनी है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके भी कुछ क्वेश्चंस आपके डीपीपी और मॉड्यूल्स में हैं, यू विल नॉट एबल टू सोल्व दैट क्वेश्चन अदरवाइज। तो आप कि वो दो ट्रांसफॉर्मेशन कराने के बाद एक ये टॉपिक हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं आज सेट्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, सबसेट्स एंड पावर सेट्स, और सबसेट्स एंड सुपर सेट्स एंड पावर सेट। क्लियर टू एवरीबॉडी? सुनिए ना ये वाली टर्म सबने, सेट, डिस्क्रिप्शंस, उसके टाइप्स, यस और नो? यस मैम। है ना, अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है ओके। सो अगर हम वेटेज की बात करें ना इस चैप्टर की, सेट रिलेशन एंड फंक्शंस की, तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन आता है जेई में, ठीक है, जो आपको 11 बेस सिलेबस है, वहां से हमारा जो क्वेश्चन आता है दैट इज वन क्वेश्चन इन द एग्जाम, इन जेई एग्जाम फॉर श्योर। ठीक है, और कितने मार्क्स का आता है? एक क्वेश्चन कैरी करता है 4 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। कितने मार्क्स? बोलो 4 बोलो। मार्क्स। 4 मार्क्स। तो वेटेज की अगर हम बात कर ले तो ये भाई 3.3% ऑफ वेटेज रखता है ऑफ योर एग्जामिनेशन। कभी कभी क्या होता है ना, वो सेट्स प्लस रिलेशन से मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन दे देगा। अभी हम करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन, है ना, जैसे जैसे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, लेकिन जैसे ही हम सेट्स रिलेशन इन चीजों पे आएंगे, उससे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में वो भी डिस्कस करेंगे साथ साथ। ठीक है, या फिर फंक्शन से आ जाता है इंडिविजुअली। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। ठीक है जी। Ma'am. ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ये हमने ट्रांसफॉर्मेशंस लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, यस और नो? यस मैम। ये y में जब हम, ये fx में हम जब प्लस माइनस ए ऐड करते हैं तो हमारा ग्राफ क्या होता था? या तो अपवर्ड शिफ्ट या डाउनवर्ड, है ना, यस और नो? अप डाउन। यस। और जब हम इनपुट में चेंज करते थे तो क्या होता था? या तो लेफ्ट साइड को शिफ्ट होता लेफ्ट था या राइट। राइट साइड को। ठीक है जी, जब हम इसमें एफ ऑफ एक्स में ए टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे तो स्ट्रेच होता था या फिर क्या होता था? Compress. कंप्रेस। Compress. लाइकवाइज इसमें भी, है ना, स्ट्रेच और कंप्रेस। Compress. कंप्रेस। यस और नो भाई, बता दो सब लोग। यस मैम। इसमें वाई एक्सिस के अबाउट होता था और इसमें एक्स एक्सिस के अबाउट, है ना। यस मैम। और अगर मोड फंक्शन लगाते थे तो ये क्या करता था? पॉजिटिव को भी नेगेटिव ना, ये रिफ्लेक्ट कर देता था। यस मैम। एक्स एक्सिस वाला ग्राफ, यस मैम। रिफ्लेक्ट द ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस टू अपवर्ड। यस और नो? जब भी Yes, ऐसा ma'am. क्वेश्चन आए मोड ऑफ एक्स याद रख लेना। ठीक है, इसमें कुछ एक रह गई, दैट इज माइनस ऑफ एफ एक्स, और एक और करी थी y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। इसमें क्या होता था? रिफ्लेक्शन, है ना। एक इस वाले में होता था हमारा भाई एक्स एक्सिस के अबाउट,
और इसमें क्या होता था, वाई एक्सिस के अबाउट। यस और नो, याद है कुछ कुछ? बता Yes, दो। ma'am. ठीक है, तो ये तो थी हमारी कितनी टाइप्स की ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 ट्रांसफॉर्मेशन हम कर चुके हैं इन द लास्ट लेक्चर। कितनी करी थी भाई, यहां लिख दूं? 7 ट्रांसफॉर्मेशन। ओके टू ऑल ऑफ यू? बोल दो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। तो 8th ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं। जैसे ना हमने ये किया था कि अगर हम y इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स कर दे, है ना, मतलब आउटपुट में हमने मोड लगा दिया था, वहां तक हम पढ़ चुके थे। उसमें क्या करता था भाई, अगर बाय चांस इसके नीचे कोई ग्राफ है, इसको उठा के ऊपर शिफ्ट, यस और नो, करता था ना इस वाले ग्राफ में। ठीक है, अब इसमें क्या चेंज आया, जब इनपुट में वो मोड लगा के दे रहा है ऑलरेडी, तो फिर क्या चेंज आएगा, जब ये क्या कर रहा है, हमने x पे ही मोड लगा दिया, फिर हम उस पे फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये कीप रखेगा सिर्फ उसी पोर्शन को जो राइट साइड पे है वाई एक्सिस के, एंड देन रिफ्लेक्ट कर देगा इट अबाउट वाई एक्सिस। मतलब अगर कोई यहाँ पे मान लो ये कर्व है, ठीक है, इस पॉइंट, इस वाली कर्व को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा इधर, इसको मिरर मान के। यस और नो, यही बोल रहा है ना? Yes, ma'am. ये हमारी वाई एक्सिस हो गई ना, तो इसने इसको रिफ्लेक्ट किया, यहाँ पे ले आया। क्लियर? इसने यही बोला कि जो राइट साइड पे है ना, उसको रिफ्लेक्ट करेगा, सिर्फ लेफ्ट वाले को नहीं करेगा। अगर बाय चांस हमारी कर्व ऐसे जा रही थी, ये लाइक दिस, तो उसने क्या बोला कि भाई इसको तो नहीं करेगा, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा लाइक दिस, है ना, मिरर इमेज। क्लियर टू एवरीबडी? यस मैम। ओके, नाउ वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल, है ना, कुछ एग्जाम्पल। जैसे फॉर एक ना अच्छा सा एग्जाम्पल, एक बार यहाँ देखो, जैसे हमारा ये साइन वाला ग्राफ नहीं होता, लाइक दिस, है ना, तो ये Yes, क्या ma'am. करेगा, इसको साइनसॉइडल। साइन मोड एक्स वाला करेगा, तो इसको क्या करेगा, यहाँ रिफ्लेक्ट कर देगा, सेम रिफ्लेक्शन हो गया ना इस वाले साइड। ये सोच लो ये मिरर रख दिया। क्लियर? मतलब इधर भी क्या बन जाएगा, सेम ग्राफ। क्लियर टू एवरीबडी? यस मैम। ठीक है, नाउ टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे क्या था कि जब हमारे पास, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना ये वाला एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, है ना, इसके रूट्स क्या बन रहे थे हमारे, 1 और 3। ये 1 है, ये 3 है, ये तो सबको याद है, बता दो भाई। यस मैम। बोलो, बाकी लोग सो तो नहीं गए सब? यस मैम। तो अब इसने क्या किया, जहां जहां पे इसको जी ऑफ एक्स हमारे पास है क्या, जहां जहां पे एक्स था वहां पे मोड ही तो लगाया है ना, ये देखो। क्लियर? तो अब ये क्या करेगा भाई, जो लेफ्ट वाला है उसको तो छेड़, उसको कुछ नहीं करता, ये इसको हटा देता है। जो राइट वाला है ना, राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस, मतलब ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा राइट साइड वाले को। कैसे? लाइक दिस। क्लियर टू एवरीबॉडी? -1 और -3 पे। हाँ, और क्या कह रहा है ये फिर, कीपिंग ओरिजिनल पोर्शन अनअल्टर्ड, मतलब सेम, उसको कुछ नहीं कह रहा, मतलब इस वाली साइड को कुछ नहीं कह रहा। अब जो इसका टोटल ग्राफ जो बना ना, दिस इज -1 -3 लाइक दिस, और ये ऐसे। क्लियर टू एवरीबडी? Yes, ma'am. यस मैम। क्यों भाई, क्यों ऐसे बना भाई? एक बार ना इसमें x इज इक्वल टू -1 पुट करके देखना, g ऑफ x की वैल्यू क्या आती है सब लोग। -1 और मैम माइनस, दोनों तरफ ग्राफ बनेगा। हाँ जी, दोनों तरफ बन रहा है। देखा, कहानी में ट्विस्ट आ गया थोड़ा सा। -1 और -3 पुट करो, क्या आ रही है जी ऑफ एक्स की वैल्यू? सब लोगों ने करना, जल्दी से बता दो। क्या है जी ऑफ -1 और जी ऑफ -3 की वैल्यू? अभी तक कैलकुलेशन नहीं हुई है आपकी, इतनी सी कैलकुलेशन में इतनी देर? जी ऑफ -1 इज वोट, -1 का स्क्वायर ना, मोड लगा हुआ है, -4 -1
plus 3. So ultimate value will be 1 minus 4 plus 3. Yes or no? 0. Yes. Likewise -3 की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? मोड लग गया, 4 टाइम्स ऑफ -3 प्लस 3 मोड लगा है तो 0. यस और नो? यस मैम. तो यहाँ पे 0 0 पे आ रहा है, दिख रहा है सबको? Yes, यहाँ ma'am. पे दिस इज -1, दिस इज -3. क्लियर टू एवरीबडी? यस मैम. ठीक है. जब भी ग्राफ चेक करना हो ना, तो अपने पास डोमेन से कोई भी जहां पे वो 0 बन रहा है या फिर कोई वैल्यू जहां पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वो वैल्यू पुट करके देख लेना सेटिस्फाई करता है ग्राफ इक्वेशन को कि नहीं. क्लियर है? ओके मैम. बाकी लोग? ओके मैम. Yes, ma'am. ओके मैम. चलो चलो ठीक है जी. एक तो ये था, एक आपका ये रह गया था बस 9th वाला, फिर हमारा ये खत्म हो गया. ठीक है, अब मैं ज्यादा इसको लंबा नहीं खींच रही. एक तो ये वाला कि जब y इज इक्वल टू एफ एक्स तो ठीक था, हमने यहाँ पे मोड लगा दिया. अब क्या करेगा भाई? तो अब करेगा कि ये ड्रॉ करेगा एफ एक्स को ओनली वेयर जहां पे ये पॉजिटिव है. नाउ reflect this portion about x-axis and keeping the original portion as it is. For example, fx कहाँ पे लाई करता है? x-axis पे के अराउंड या फिर y-axis के हिसाब से चलता है fx? बताना जरा. हम यहाँ पे होती है ना fx की वैल्यू. यस और नो? कोई Yes, कर्व ma'am. बनानी है तो मान लो ये कर्व है हमारी. ठीक है, तो इसने बोला कि ये क्या करेगा, fx को वहां पे जहां पे ये पॉजिटिव है. पॉजिटिव कहाँ है? यहाँ पे ना. यस मैम. नेगेटिव वाले को ये कुछ नहीं कह रहा है, उसको हटा देगा भाई, उसको कुछ नहीं कहेगा. नाउ रिफ्लेक्ट दिस पोर्शन जो पॉजिटिव वाला है, इस पोर्शन को हमने क्या करना है? रिफ्लेक्ट अबाउट कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस. रिफ्लेक्शन करो जी, यही आएगा कुछ कुछ. क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम. है ना? तो फिर ये क्या बन गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल, रुको, यहाँ हमने लिया मोड ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स. तो यहाँ पे ना मुझे वो लेके दिखाओ एक बार. y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओ सब लोग. कैसा बनेगा भाई y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ? दिस इज x, दिस इज y. ये वाला बनेगा. यस और नो? यस मैम. है ना? अब बताओ एफ एक्स मेरा नेगेटिव का है, यहाँ पे ये नेगेटिव है, इसको डिलीट हटा दो. पॉजिटिव वाले के लिए मोड लगाएंगे जब हम, तो ये पॉजिटिव वाले के लिए वर्क करेगा सिर्फ, मतलब इस वाले ये वाली कर्व के लिए. इसको भी ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा अराउंड कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. ठीक है, इस पोर्शन को वो कुछ नहीं कहेगा, इसको क्या रखेगा वो? सेम. क्लियर है? ये क्यों यस हुआ? मैम. क्यों हुआ भाई? ये एक बात बताओ, अगर हम x को 1 ले लेंगे तो मोड ऑफ y विल बी इक्वल टू 1. यस और नो? अगर हम x को 1 ले रहे हैं, मोड ऑफ y की वैल्यू क्या आ रही है? 1. तो y इज इक्वल टू ±1 जब मोड हटता है, बताया था ना मैंने. यस मैम. तो y हमारा 1 पे भी होगा, y हमारा -1 पे भी होगा. दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकता है ना. क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम. Yes, ma'am. चलो, नाउ कमिंग टुवर्ड्स इसका ग्राफ. तो सबसे पहले हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्र -4x + 3 का ग्राफ तो पता है, ये वाला. ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 3. तो मोड लगाने पे क्या करेगा? अब ये जो पॉजिटिव वाला एफ एक्स था, मतलब ये था ना पॉजिटिव वाला, ये वाला है ना, ये पॉजिटिव था. इसको यस क्या मैम. करेगा? रिफ्लेक्ट, लाइक ऐसे. यस और नो? आ गया रिफ्लेक्शन? यस मैम. और इसको कुछ नहीं कहेगा, ये नेगेटिव वाले को इसको हटा देगा, इसको डिलीट कर देगा. तो अल्टीमेट हमारा जो ग्राफ बनेगा ना इसका, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस विल बी लाइक दिस. क्लियर? यस मैम. क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. दैट मीन्स फॉर x इज इक्वल टू 2 और 1 से 3 के बीच में ये डिफाइंड ही नहीं है. क्यों नहीं है? जब हम x को 2 ले रहे हैं तो मोड ऑफ y की वैल्यू क्या आ रही है? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ. क्या आ रही है भाई? सबकी वैल्यू बता दो.
मोड ऑफ, जब x को 2 ले लिया तो मोड ऑफ y विल बी व्हाट? 1. -1. One. -1 -1 ओके। तो क्या मोड कभी माइनस हो सकता है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. नॉट डिफाइंड या नॉट पॉसिबल, यस और नो? Yes, ma'am. तो फिर ये Yes. डिफाइंड ही नहीं होगा। समझ आ गई बात? Yes, ma'am. क्लियर टू एवरीबॉडी? जिसको Yes, क्लियर है ma'am. थम्स अप करो, जिसको कुछ Yes, डाउट है। ma'am. यस हर्ष बोलो। मैम हमें पता कैसे चलेगा कि ये कौन से वाला फॉर्मूला हमें कौन से ग्राफ पे लगाना है, या क्वेश्चन में कौन से वाला फॉर्मूला पूछा उन्होंने? वो क्वेश्चन में मेंशन होगा ना कि मोड ऑफ y की वैल्यू, मोड ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में है या y इज इक्वल टू एफ ऑफ मोड x की फॉर्म में है। फॉर्म दे रखी होगी आपको इन द क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहली चीज तो आपको ये रिफ्लेक्शन सारी याद रखनी है। दूसरी चीज आपको क्या करना है, मान लो कि आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। आपने क्या करना है कि भाई 2 ऑप्शन आपकी डेफिनेशन से नेग्लेक्ट हो रहे, 2 में डाउट आ रहा है, तो पुट द पॉइंट्स ना कि इस वैल्यू पे, जैसे ग्राफ बना होता है कि x इज इक्वल टू 2 पुट करके मैंने बता दिया ना कि इस पे तो डिफाइंड ही नहीं है। क्लियर? तो एफ एक्स की कोई वैल्यू नहीं होगी उसके लिए। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. जरूरी नहीं है ना हमें पेपर में कोई, अगर बाय चांस कोई फंक्शन आ जाता है, हमें पता नहीं है ना कि कई बार ऐसा होता है कि हमें ग्राफ नहीं आता उसका बनाना, है ना, बट हमें रिफ्लेक्शन या ये सब बताना है। तो फिर हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें अपने रिजल्ट्स लगाएंगे जो नो रिजल्ट बताए हैं कि किस फॉर्म में आए, नो में से कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। जिसको कर रहा है उस हिसाब से अपने ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करते चलो। क्लियर? अदरवाइज पुट द पॉइंट्स। यस अर्श यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो। गलती से हो गया या पूछना है कुछ? मैम गलती से हो गया था. ओके जी। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, तो अब देखो जी, एक मैं कराती हूँ क्वेश्चन, बताओ कौन सा कराऊं जल्दी से, फिर एक तुम करोगे। फर्स्ट वाला करवा दो मैम। मैम फर्स्ट वाला करा दो। ठीक है, चलो सबसे पहले ये बताओ कि हमें y इज इक्वल टू मोड ऑफ x का ग्राफ पता है, स्टेप 1। Yes, मैम. कैसा होता है जी? ये वाला ना, यस और नो? क्लियर? स्टेप टू y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 2 कर दिया, ठीक है। मतलब कौन सी फॉर्म लग गई, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस a वाली। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, इसमें ma'am. कहां पे शिफ्ट हो गया, ये इधर जहां पे ये क्या है -2। क्लियर है ये सबको, लेफ्ट साइड Yes, को? ma'am. ठीक है भाई। फिर हम आए स्टेप 3 पे, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या कह रहा है कि भाई y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 2 प्लस 1 कर दो। तो मैंने बोला नहीं था कि f ऑफ x प्लस a कुछ b ऐड करेंगे तो ये क्या अपवर्ड शिफ्ट होगा, काइंड ऑफ दिस, है ना। बट ये तो हमारा, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे बनेगा ना, दिस इज -2, तो ये 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes. Yes, ma'am. दिस इज द फाइनल ग्राफ। खत्म। चलो दूसरा मैम बनाओ। स्टेप 2 में क्या हुआ है? स्टेप 2 में क्या हुआ है, -2 से वो 2 इसमें जब हम ऐड कर रहे थे तो हमारा लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो गया था ना। इज द स्क्रीन विजिबल? पल्लवी सिंह, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। Visible, ma'am. ओके, बाकी लोग भाई सबको दिख रही है स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। यस, जिसने पूछा था भाई लेफ्ट साइड को कैसे शिफ्ट हुआ, पता लग गया? मैम बता दीजिए एक बार। उज्जवल, इसमें ना क्या था, मैंने बोला था ना कि जब हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस a, मतलब इनपुट में ही ऐड कर रहे हैं, तो या तो लेफ्ट शिफ्ट होगा या राइट, यस और नो, ठीक है। अब हमारे Yes, पास मोड ऑफ x प्लस 2 था, जब हमने x को -2 पुट किया तो 0 आ रहा है ना, बोलो। यस मैम। और x को 2 पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, 4। Yes, ma'am. क्लियर? तो -2 पे 0 आ रहा है, तो 0, वो जो 0 पॉइंट होगा वो कहाँ लाई करेगा, -2 पे, यस और नो। तो वो -2 यूनिट से लेफ्ट साइड को क्या हो गया, शिफ्ट। क्लियर? ओके मैम। पल्लवी, इज द स्क्रीन विजिबल टू यू?
जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करो, फिर हम अगले अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले ये बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ कैसे बनाओगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4 जीरो कब होता है भाई? जब x की वैल्यू 2 x की वैल्यू 2 पुट कर दी जाए। और 2 पुट करने पे भी क्या होगा? 0 मैम। 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर? 2 रूट्स आगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये तो, है ना? बोलो सब लोग। यस मैम। यस मैम। चलो, अब मोड कहाँ लगा है हमारा? y पे। कौन सी वाली फॉर्म हो गई ये? 9th अभी तो करी हमने, ये 9th वाली। यस और नो? क्या करेगा ये? जो हमारा जहां पे एफ एक्स पॉजिटिव है उसको रिफ्लेक्ट कर देगा टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाले को हटा देगा। यस और नो? यस मैम। इस पोर्शन को तो ये कुछ नहीं कहेगा भाई, इसको डिलीट। बता क्या ये ऐसे रिफ्लेक्शन हो गया? क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। फाइनल ग्राफ, फाइनल टच दे देते हैं थोड़ा सा, लाइक दिस। क्लियर है ये सबको? ये कर्व ऐसे बनेगा। यस मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। चलो आगे चले। जाग रहे हो सब? ग्राफ Yes, देखना ma'am. अच्छा लगा? ग्राफ्स में मजा आता है, कैलकुलेशन में मजा आता है, मैथ्स में किस में आता है, या थ्योरेटिकल? मैम कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में। चलो जी, कोई बात नहीं, थोड़े से ग्राफ भी आने चाहिए ना। अब तो तुम्हारे पास है यूट्यूब, ये गूगल वगैरह सब सर्च करने के लिए, ऐसे हो ना, है ना? आराम Yes, से कर ma'am. सकते हैं हम कोई भी क्वेश्चन डाल के सर्च। यस मैम। चलो, नाउ कमिंग टूवर्ड्स, बस एक ये लास्ट टॉपिक है, कमिंग टूवर्ड्स हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। जब भी हमारे को एक ऐसी इक्वेशन दे रखी हो कि यहाँ पे भी फंक्शन है, इक्वल टू में भी कोई फंक्शन है, ठीक है, तो हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ किसके? ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। क्लियर टू एवरीबॉडी? कैसे भाई? देखो, मान लो हमारे अब ये ग्राफ्स हमने सीखे ना, ये एफ एक्स है, ठीक है, कर्व, ये हमारी जी एक्स है, कोई भी कर्व मान लो, ठीक है, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है बताना जरा? 3 मैम। है ना? एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, एक यहाँ हुई, एक यहाँ हुई, तो कितने पॉइंट्स हो गए भाई? 3 पॉइंट्स मैम। नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आर 3, है ना? 3 तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी कितने हो जाएंगे? 3। 3। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, हमें सबको पता है कि हम इसके रूट्स फाइंड आउट करके 2 सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, यस और नो, है ना? बट हमें एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है, ये होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता ना, ये थोड़ी बोला है कि भाई सॉल्यूशन बताओ कौन कौन से, ये बोला है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता दो। तो हम क्या करेंगे? दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब एफ एक्स, और ये हमारा हो गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 मतलब जी एक्स। यस और नो? यही हुआ ना? क्लियर? अब ये कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है? Yes, ma'am. नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आर 2। यस मैम। तो सॉल्यूशंस कितने नंबर ऑफ? 2। मैम 2। टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. यस मैम। चलो जल्दी से फिर इसका बताओ। यस सर, यू हैव रेज्ड योर हैंड अगेन। भाई अब तो गलती से नहीं हुआ, ये कुछ पूछना है बता दो। पहले तो ये बताओ, log ऑफ x का ग्राफ क्या होता है जब a हमारा 0 से 1 के बीच में हो? इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग? मैंने बताया हुआ है। याद है किसी को या भूल गए हो?
हाँ ये देखो भाई, आ गए थिंकिंग वाले भाई, हम सोच रहे हैं। सबसे पहले देखो, जब हमारा ए यहाँ पे क्या है, बेस 0.5, यस और नो, बेस, तो ये हमारा क्या हो गया 0.5, मतलब ए बिलोंग कर रहा है 0 से 1 के बीच में, तो ग्राफ विल बी डिक्रीजिंग। यही था ना ग्राफ, यस और नो, कुछ कुछ याद आया? यस मैम। दिस इज y ऑफ log 0.5x का ग्राफ है ये, बट मोड ऑफ x है, तो ये क्या करेगा, अब ये कैसे है, f ऑफ मोड x, तो ये हमारा 8th नंबर वाली वो है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देगा टुवर्ड्स y एक्सिस। जस्ट अ मिनट, आई एम शोइंग। ये वाली है ना ट्रांसफॉर्मेशन, यस और नो, है ना, y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब यहां से हमारे पास ये फाइनल ग्राफ आ गया मोड एक्स का, ठीक है। तो हमें इसका पता है मोड एक्स का, इसका ग्राफ क्या होता है, मोड ऑफ एक्स अभी अभी किया था, कौन सा ग्राफ होता है, वी शेप्ड, लाइक दिस, क्लियर टू एवरीबॉडी। तो अभी कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 1 और 2 2 2 तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 इज Two. इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स 2 इज इक्वल टू व्हाट, 2, क्लियर टू एवरीबॉडी। यस मैम। यस मैम। चलो चले आगे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी बता दो भाई, फिर हम आते हैं अपने सेट पे। यस मनिंदर सिंह बोलो। मैम ये पता कैसे लगता है कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा? एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा, पता कैसे चलता है, देखो कुछ कुछ बेसिक ग्राफ्स तो यू शुड नो, ठीक है, कुछ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से प्रैक्टिस करके आपको समझ आ जाएंगे, लेकिन जब मैंने आपको स्पेशल फंक्शन और टाइप ऑफ फंक्शन कराया था ना, मैंने हर एक फंक्शन का ग्राफ बताया था, सबको बताया था, डोमेन रेंज एंड ग्राफ बता दो कोई, है ना, अदरवाइज आपको नहीं याद, तो यू कैन do one thing, put the points and draw the graph, x की वैल्यू देन y की वैल्यू क्या आ रही है, फिर x की वैल्यू देन y की वैल्यू, जो हम छोटे बच्चे जब वो प्लॉट नहीं करते थे पॉइंट्स को, फिर वो लाइन ज्वाइन करते थे, ठीक है, कभी कभी ऐसी मेहनत कर लेना, धीरे धीरे सीख जाओगे, टिप्स पे हो जाएंगे ग्राफ एज यू प्रैक्टिस, क्लियर। ओके मैम। यस मैम। चलो ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स अपना आज वाला टॉपिक सेट, जो आपका शायद फेवरेट भी होगा, है ना, फर्स्ट चैप्टर है आपका, तो यस ऑल यू नो अबाउट, हाँ ये देखो भी डेफिनेशन भी आ गई कराने से पहले ही, चलो कोई नहीं, अभी सुनेंगे आपसे डेफिनेशन भी, ठीक है। ओके, इन डेली लाइफ हमें पता है कि सेट ऑफ बुक्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, हमने बहुत सुना है ना, यस और नो, सुना है ना, ठीक है जी। यस मैम। मैथमेटिक्स में हमने ये भी सुना होगा कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का सेट अगर बनाए तो उसमें कौन, अच्छा सेट्स को ना हम ऐसे डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में, इट्स स्क्वायर, अगर हमें क्वाड्रिलेटरल का बताना है, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ऐसे ही लिखेंगे, यस मैम। है ना, तो ये हम क्या बना रहे हैं, सेट ही तो बना रहे हैं, जो आपके कोर्स प्लानर में जो आपका डेटा है वो भी तो सेट के उसमें ऑर्गेनाइज है ना, जब आप रिकॉर्डिंग लिंक खोलते होगे आपको क्या मिलता होगा, एक साइड टॉपिक के नाम, टॉपिक डालोगे तो उसमें क्या आ जाएंगे, सारे टॉपिक्स की आज ये सब हुआ, डेट डालोगे इस डेट को हुआ, क्लास का रिकॉर्डिंग लिंक भाई इस वाले कॉलम में है, सेट ही तो है, यस और नो, क्लियर। लाइकवाइज कि क्लास नोट्स कौन से कॉलम में मिलेंगे, तो एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में है ना सब चीजें, बताओ, यस मैम। है ना, तो लाइकवाइज सेट क्या होता है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड का क्या मतलब है भाई, जिनकी आइडेंटिटी यस मैम एनीवन एल्स, यूनिवर्सल हो। यूनिवर्सल हो, ओके एनीवन एल्स,
जो आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल। यस कार्तिक आप बताओ, आपने तो डेफिनेशन भी लिख के भेजी है चैट बॉक्स में, बोलो। व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड? मैम जो काउंटेबल हो, एक जैसे हो, एक ग्रुप के अंदर आते हो। ओके मैम, मुझे डेफिनेशन पता है। ओके जी, रट रखी है हमने डेफिनेशन तो, है ना। आंखें बंद करके भी टाइप करके लिख देंगे, कोई पूछ ले तो, कोई नींद में से जगा के भी पूछ देना सेट क्या होता है, बता देंगे सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, खत्म। यस और नो? हाँ बस। चलो, वेल डिफाइंड मतलब होता है नो वो एक कंफ्यूजन। ही टाइप, एक ही हो, मतलब आइडेंटिकल हो अपने आप में। नो मैम कंफ्यूजन। पर्सन टू पर्सन वेरी कोई ना भी, करे। हाँ, जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, सबकी जो भी है उसका आउटपुट सेम होना चाहिए। बस ये वाला सेट है, जैसे कि मैंने रिकॉर्डिंग लिंक में बोल दिया डेट वाला कॉलम, डेट में तुम्हें क्या ही मिलेगी, डेट ही मिलेगी ना, उसमें कभी क्लास नोट्स तो नहीं मिलेंगे। यस और नो? बोलो। क्लास मैम। नोट्स वाले में आपको क्लास नोट्स ही मिलेंगे, टॉपिक के नाम मिलते हैं, वो भी मिलते हैं, लेकिन वो उस मैनर में नहीं मिलते ना, जैसे टॉपिक्स वाले की हाँ भाई ये चल रहा है हमारा। यस और नो? यस पर्टिकुलर मैनर, कोई कंफ्यूजन नहीं होती कि भाई हम उस पर क्लिक करेंगे तो डेट की वो नहीं खुले, कैलेंडर नहीं खुल जाएगा, क्या खुलेगा? नोट्स ही खुलेंगे। क्लियर? लाइकवाइज वेल डिफाइंड का मतलब इज नो कंफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग कि सेट महीनों के ऑफ, नाम। हाँ जी, मंथ। यस, व्हेन आई एम सेइंग कि कुछ भी सेट ऑफ फेवरेट टॉपिक्स बता दो आपके मैथ्स में। हम ट्रिगो। ओके, समवन इज सेइंग ट्रिगो, और Probability. प्रोबेबिलिटी भी आ गया, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, स्टैट भी आ गया। चलो, लाइकवाइज दिस, मतलब यहाँ पे कोई रूल नहीं है, बस ऐसे ही हर किसी का अलग अलग आंसर है ना। मतलब कंफ्यूजन तो है कि भाई अभी ये नहीं पता किसने क्या बोला था। ठीक है, नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। बताना भाई क्या होते हैं, सेट बताओ 1 क्या 3 बनेगा। 5 2 1 and 5 3 5 5, 7 9 7, 11 9, 13 11, All 13. have the same answer 17 and there is a particular rule also. Yes or no? तो यस। सेट एक वेल डिफाइंड है कि सबका आंसर पहला तो सेम होना चाहिए, किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सबका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड। क्लियर? अब उन सब वेल डिफाइंड चीजों को कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखना, दैट इज अ सेट। ठीक है, डजन ऑब्जेक्ट्स इज रिलेटेड टू, डजंट मैटर, इट इज अ थिंग, इट इज अ लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, डजंट मैटर। उस टाइम पे आपको जिस चीज का सेट बनाना है, दैट इज अ पर्टिकुलर सेट। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव योर कॉन्टेक्ट्स इन योर व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में भी क्या होता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होते हैं सब। यस और नो? है ना। यस मैम। जैसे कि आपके ग्रुप्स हैं, ग्रुप में सब लोग ऐड हैं, तो वो भी एक पर्टिकुलर मैनर में कि हमने एक सेट बनाया हुआ है कि भाई B03 बैच की क्लास इस टाइम लगेगी, तो इस टाइम पे सारे जो B03 के बच्चे हैं वो आ जाओ, दैट्स इट। क्लियर? दैट इज अ सेट कि तुम लोग ही आओगे क्योंकि तुम B03 में हो। यस और नो? क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, यस मैम। नाउ अगर हम यहां से देखें, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग द नंबर्स 1 2 3 and 4, तो चारों में से कौन कौन से सेट है, जल्दी से बोलो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल। फर्स्ट वाला भी सेट है। फर्स्ट, थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। बस। मैम फर्स्ट थर्ड। फर्स्ट and fourth, पहला तीन। फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। क्लियर टू एवरीबॉडी? सेकंड वाला नहीं होगा, फोर्थ वाला नहीं होगा, किसी को कौन सा क्रिकेट प्लेयर पसंद है, किसी को कौन सा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। लाइकवाइज वो टॉपिक्स भी। क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। Now if it is clear, then note one thing, और कि जो सेट्स है उनको हम जनरली किस में डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर्स में, लाइक A B X Y एटसेट्रा। वी हैव 26 अल्फाबेट्स,
तो किसी भी लेटर से अगर डिनोट कर रहा है, मोस्टली सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, एंड जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं इफ इट इज नॉट मेंशन्ड। ठीक है, क्लियर? यस मैम। ओके, अगर एक ए एलिमेंट है सेट का, मतलब किसी सेट का, तो हम ये लिखते हैं कि ए बिलोंग कर रहा है उस सेट से। दिस इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू। आई नो आपने पढ़ लिया होगा, कुछ बच्चों, कुछ क्या सभी को ही मोस्टली पता ही है अब तो, है ना। वी आर इन डिसम्बर राइट नाउ, और यू हैव गिवन मिड टर्म एग्जामिनेशन एंड ऑल ऑफ दैट, बट थोड़ा सा बेसिक आज हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से ही फिर हम अपर लेवल पे चलेंगे। यस एकता, आपने हैंड रेज किया था, बोलो। मैम वो गलती से हो गया था। ओके जी, चलो, अगर एलिमेंट ए में सेट में नहीं है तो हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं ना, डज नॉट बिलोंग टू, है ना, बता दो। यस मैम। यस, ओके। Yes, नाउ ma'am. यहाँ लिखा हुआ है एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन द सेट। इफ एलिमेंट्स हमारे एक वेल डिफाइंड मैनर में है तो हम उसको रिपीट क्यों करेंगे? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये लिखा हुआ है दैट इज 1 2 3 एंड वी हैव 1 2 2 3, तो राइट ऑर्डर क्या है सेट को लिखने का? यही है ना, फर्स्ट वाला। है ना। तो वो काउंट कितनी बार होगा? एक बार ही होगा ना ये 2 काउंट। क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दे दो। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसे ही कर दोगे तुम, पेन उठाने की भी नीड नहीं है। फर्स्ट थ्री मैम वाला सेकंड एंड थ्री। First, second, fourth. पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स, सबको अलग अलग आंसर आ रहे हैं। Only four. फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली। क्या है भाई परम, बताओ क्या कह रहे हो? फर्स्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली। क्वेश्चन तो नॉट अ सेट का है। is not a set. यस, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। कार्तिक ऑल्सो क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, यहीं पर ही हम मिस्टेक कर देते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में। 4 4 4 यस, यहाँ दे रखा था नोट अ सेट, नोट, वी हैव टू फोकस ऑन नोट। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 to 20 इट इज अ सेट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, कौन से नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करते हैं भाई? 2 और 3 ना, यस और नो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले। तो दिस इज ऑल्सो अ सेट। द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, हम बना सकते हैं कलेक्शन, एक वेल Yes, ma'am. डिफाइंड, 3 also 5 a set, 7 but we have to find Yes, not a ma'am. set. That is fourth option will be the correct option. Is that clear? यस मैम। Yes, 1 2 3 टीम 1 2 3 वाले कहाँ गए? चलो, नाउ कमिंग टुवर्ड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स, कि डिस्क्राइब कैसे करते हैं भाई सेट्स को। तो दो फॉर्म में करते हैं। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म, इसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। निकनेम या वो होते हैं ना, दो दो नाम होते हैं भाई सबके, घर में अलग बाहर अलग, है ना, दोनों भाई वो तो एक ही है ना बंदा। सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है कि हम एलिमेंट्स को एक्सपेंडेड लेवल पे लिख रहे हैं यूजिंग कोमास एंड ब्रैकेट्स। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं? बाय टेलिंग द प्रॉपर्टी और रूल, कि भाई किस वे से लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, if I am having a set A, that is x belongs to set of natural number and x is odd, ठीक है, तो इसमें क्या बनेंगे भाई एलिमेंट्स, कौन कौन से बताना जरा, कहाँ से शुरू 1 1 5 3 5 7 9 11 13 15 17. बस बस बस, हमें पता है, आपको पता है ऑड नंबर्स, हो गया इतना ही। अब ये बताओ ये कौन सी फॉर्म है? यहाँ पे तो हम टेलिंग द प्रॉपर्टी या फिर रूल बता रहे हैं ना, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। और ये वाली फॉर्म कौन सी है हमारी फिर? टेबुलर फॉर्म, क्योंकि हम यहाँ पे एक लिस्टेड फॉर्म में लिख रहे हैं यूजिंग कोमास एंड ब्रैकेट्स। इज दैट क्लियर? यस मैम। क्लियर है? तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1,
और क्वेश्चन नंबर 2, दोनों का आंसर बता दो। पहले फर्स्ट का इन द चैट बॉक्स। फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन, कार्तिक इज सेइंग, कोई बात नहीं, देख लेंगे। फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहे हो? 2 3 5 7 फर्स्ट का सेकंड, तो फर्स्ट का सेकंड। ओके, पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स। जो भी अपना आंसर चैट बॉक्स में पुट किया करो भाई, पता तो लगे कौन क्या कह रहा है। ठीक है, फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन मंजोती सिंह, फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन, पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स पर। हम क्या बोल रहे हो? सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। सेकंड और थर्ड को ज्यादा वोट आ रहे हैं, ऑडियंस पोल। 2 वोट सेकंड, 2 वोट थर्ड। ओके, थर्ड को ज्यादा मिल गए वोट। 3 3 3 थर्ड इधर ये वाला तो ऑप्शन ही नहीं है। हम तो हमारे पास 4 है, ये क्या लिख दिया? 3 3 3 3। थर्ड ऑप्शन। ओके नीरज, चलो तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना था? 10 से छोटे, 10 से छोटे वाले पॉजिटिव प्राइम है ना, प्राइम नंबर 2 3 5 एंड 7। सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम, बोलो यस। यस मैम, ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड वाला क्वेश्चन, नॉट ऑप्शन। यस कार्तिक। मैम x such that x belongs to natural number and less equal, मुझे रूल बता दो इसमें चैट बॉक्स में कि रूल क्या बनेगा। देखो ना सब लोग यहाँ पे, सबसे फर्स्ट हमारा क्या आ रहा है? 0 यस है ना, फिर 7, फिर 26। अच्छा चलो ये बताओ, अगर मैं n ले लूं, ठीक है, n हमने ले लिया नेचुरल नंबर से, दैट इज n³ -1। ठीक है, n को 1 पुट करो, n को 1 पुट करो, 1³ -1 विल बी इक्वल टू व्हाट? 0, बताओ भाई सब लोग। 0, n is equal to 2, 2³ -1 is what? 7, 7, n is equal to 3, 3³ -1 is what? 27 -1, 26। Clear to everybody? यस मैम, n को 4 पुट करेंगे तो 63, लाइकवाइज फॉर 4। तो अल्टीमेट रूल क्या बन जाएगा फिर इस सेट का? दैट इज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n³ -1। क्लियर? बोलो। मैम x belongs to 0 to 5, हाँ, n बिलोंग्स टू 0 to 5, ये भी कंडीशन ऐड हो गई। अरे यार ये तो रह गई, दैट इज दिस। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम, चलो, नाउ कमिंग टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ सेट्स। उससे पहले कुछ नोटेशंस जो आपको आई थिंक पता भी होंगी, नहीं भी पता तो भी देख लो सब लोग। फर्स्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ व्हाट? नेचुरल नंबर्स, यस, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स नंबर। स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ये 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, है ना? infinity, हाँ, W is what? Set of whole numbers, whole numbers. Third, ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं हमारे? 0 से। 0 to infinity, Yes, this is and W then Z और I से भी इसको Integers. डिनोट करते हैं। That is set of integers. ये क्या होते हैं भाई? 0 +-1 +-2 up to so on. Yes or no? yes ma'am, Yes, minus ma'am. infinity to infinity, yes ma'am, Yes, -infinity to infinity is the set of real number. -infinity to infinity, ठीक है? This is set of real numbers. okay ma'am, Okay. Now coming towards fifth, that is Q. ये क्या होता है? irrational Rational number, number. Irrational, irrational. rational ma'am, Set of rational numbers. ये कैसे होते हैं भाई? P by Q की फॉर्म में, where Q is not equal to 0, and P and Q are integers and co-primes. Yes or no? yes ma'am,
ओके, कमिंग टूवर्ड्स क्यू कॉम्प्लीमेंट से भी डिनोट कर देते हैं इसको, दैट इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। मैम रैशनल नंबर को प्राइम हो ये जरूरी तो नहीं है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं ना, फिर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन वो जैसे आप 2/6 ले रहे हो, दैट आर नॉट कोप्राइम नंबर्स, बट हाँ रैशनल नंबर्स 1 तो and है, 3 लेकिन मोस्टली नोटेशन यही मिलती है कि भाई पीक्यू कोप्राइम, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं फिर, ठीक है, डिवाइड करने के बाद। क्लियर? यस मैम। चलो, क्लियर टू एवरीबॉडी ये वाली नोटेशंस? यस मैम। सी जो हमने यहाँ पे सीखा है इसको ऐसे डिनोट करते हैं, दैट इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। भूल गए? अभी तो पढ़ा 11th क्लास में नया नया कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यस मैम। है ना, यही से चीजें कॉम्प्लेक्स होनी शुरू हो गई। तो अभी तक तो रियल में चल रहे थे हम लोग आराम से, फिर कॉम्प्लेक्स आ गया। यस और नो? यस मैम। कॉम्प्लेक्स किसको कॉम्प्लेक्स लगता है बताओ? सभी को। सभी को? सहमत हो सब लोग? कोई बात नहीं। चलो, नाउ कमिंग टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ सेट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन से टाइप्स। फर्स्ट इज नल, वॉइड या फिर एम्प्टी सेट, सेकंड इज सिंगलटन सेट, थर्ड फाइनाइट, फोर्थ इनफाइनाइट, फिफ्थ इक्वल एंड सिक्स्थ इज इक्विवेलेंट सेट्स। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। चलो पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहला दैट इज नल सेट। नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, कुछ भी बोल सकते हैं इसको हम। तो अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, है ना, दैट इज कॉल्ड नल सेट। इसको डिनोट किससे करते हैं? या तो फाई से इसको फाई। फाई बोलते हैं, या फिर ऐसे कि भाई खाली ब्रेसेस लगा दिए, कोई भी एलिमेंट नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि भाई एक्स हमारा रियल नंबर है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज 0, तो ये वाला सेट क्या होगा? फाई। नल सेट। नल सेट। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ रियल नंबर। यस और नो? ठीक है, अगर मैं बोल दूं सेट ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन वुमेन कॉलेज, दैट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। मेल स्टूडेंट्स, नॉट मेल्स, क्योंकि भाई टीचर भी हो जाते हैं कई बार वुमेन कॉलेज में, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, देन इट विल बी एन एम्प्टी सेट। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। चलो, यहाँ पे तो नहीं है ना एम्प्टी, यहाँ पे तो है पड़े भाई, है ना। इधर तो इट इज अ नॉन एम्प्टी सेट। ओके, नाउ moving towards singleton set. Singleton set is what? Contain a set which contains single element only, है ना। और जैसे कि इसको डिनोट किससे करते हैं? लाइक दिस। यस और नो? यस मैम। ओके, नाउ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। Put the answer in the chat box. ऑप्शन बी। Yes, what is the answer? ऑप्शन बी। इतना सोचने की, अच्छा एक ही बोला, बाकी सब बी है मैम। बी मैम। yes, the correct option is option B. How come? मैम क्योंकि अगर x का स्क्वायर करके उसमें ऐड करेंगे तो वो 0 के इक्वल नहीं होगा। फर्स्ट वाले में क्योंकि x रियल नंबर है, अगर कॉम्प्लेक्स की बात हो रही होती ना तो चीजें डिफरेंट होती। फर्स्ट की बात करें तो x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, इट मींस x इज इक्वल टू +-1, राइट। तो हमारे पास -1 ये वाला सेट बना। कमिंग टुवर्ड्स थर्ड ऑप्शन, दैट इज x स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0 इज व्हाट? x इज इक्वल टू क्या आएगा? +-3। +-3। सेट क्या बनेगा? ये। कमिंग टुवर्ड्स फोर्थ ऑप्शन, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू x + 2। अभी तो कराया था मैंने वो, y इज इक्वल टू x स्क्वायर। यस और नो? यस मैम। सॉल्यूशंस तो आएंगे इसके, तो सेट तो बनेगा, दो वैल्यू तो होंगी, वो रूट्स निकाल के आ जाएंगी। क्लियर? सो एम्प्टी सेट कौन सा बनेगा भाई? थर्ड ऑप्शन। क्लियर है सबको? सेकंड ऑप्शन। yes. Second option. Yes. Second option is option B. How come? First वाले में क्योंकि x रियल नंबर है, अगर कॉम्प्लेक्स की बात हो रही होती ना तो चीजें डिफरेंट होती। फर्स्ट की बात करें तो x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, इट मींस x इज इक्वल टू +-3। सेट क्या बनेगा? ये। कमिंग टुवर्ड्स फोर्थ ऑप्शन, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू x + 2। अभी तो कराया था मैंने वो, y इज इक्वल टू x स्क्वायर। यस और नो?
Now coming towards third type, that is finite set. Finite set क्या होता है? नहीं हो रही है। जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। Yes, in which a set in which या तो हो सेट एम्प्टी हो, है ना, एक भी एलिमेंट ना हो, या फिर अगर वो रखता है एलिमेंट दैट इज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए उसके पास। क्लियर? और इसमें एक चीज रिमार्क कर लेना या ऐड कर लेना कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम फाइनाइट सेट में काउंट करते हैं तो उसको बोलते हैं उस सेट का या तो ऑर्डर या फिर कार्डिनैलिटी। ठीक है? और इसको डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ ए या फिर एन ऑफ ए, या फिर इससे भी डिनोट कर देते हैं इन सेट्स। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। मैम मतलब जो फाइनाइट सेट के एलिमेंट्स हैं उनको कार्डिनलिटी बोलते हैं? वो नहीं, सेट को बोलते हैं कि कार्डिनैलिटी ऑफ सेट इज 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ऐसे मतलब। ठीक है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। 3 यस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अच्छा जब भी ना ऐसे Three. लिखे हो ना, यस, बाकी लोग कहाँ पे हो भाई? एक दो जने ही आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग कहाँ गए? उज्जवल, कार्तिक, और कौन थे भाई? 3 यस। चलो, तो यहाँ पे ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये एक ही काउंट होता है। क्लियर? यस मैम। जब भी ये दे रखा हो ना, ये एक ही एलिमेंट काउंट होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इज 3। दैट इज, ऐसे भी बोल सकते हैं कार्डिनैलिटी इज 3, या इससे भी डिनोट कर सकते हैं। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। नाउ कमिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट में क्या होता है भाई? अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर का सेट। यस और नो? यस मैम। Set of whole numbers, set of integers, set of real numbers, these all are infinite sets. Clear to everybody? Yes ma'am. Coming towards fifth, that is equal sets. दो सेट को हम कब इक्वल बोलेंगे? इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, डजंट मैटर द ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, this is 1 2 3, and if I'm writing B, this is some A and this is some 3 1 2, are they equal? यस मैम। Yes, जब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? सेम, और एलिमेंट्स भी सेम हो, मतलब बराबर ही होने चाहिए। क्लियर? तब हम सेट्स को क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स। बट व्हाट अबाउट सिक्स्थ नंबर, दैट इज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट नंबर सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। Yes, their cardinalities are equal. That is, number of elements are equal. तभी हम दो सेट को क्या बोल देंगे? इक्विवेलेंट। चलो, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आर इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल? यस और नो? नो मैम। नो मैम, जरूरी नहीं। सोच लो। नो मैम। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। यस, सोच लो। मैम अब दोनों सेट इक्वल हुए तो वो इक्विवेलेंट तो होंगे ही नहीं ना मैम। सॉरी, क्या बोल रही हो? देखो भाई, इक्विवेलेंट सेट में तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए ना बस, और इक्वल सेट में दोनों ही सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स भी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी। आंसर इज नो। ये तो नो है, ठीक है, लेकिन अगर ये लिख दे भाई आर इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट, तो क्या होगा? यस मैम, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम ही होते हैं। तो इस केस में होगा यस। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है जी। चलो, नाउ कमिंग टुवर्ड्स सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट की बात करें तो सेट A is said to be a subset of set B if every element of set A is also an element of set B, है ना? और इसकी नोटेशन क्या होती है? ये ऐसे होती है भाई, पूरी नोटेशन। क्लियर? मतलब
ए सेट के हर एक एलिमेंट, ए सेट का हर एक एलिमेंट किस में हो, बी में। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। तो हम क्या Yes, कह देते हैं, ए इज कंटेन्ड इन बी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हैविंग कि भाई बी इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, ए इज इक्वल टू 1 2, तो ए हमारा क्या हो गया, कंटेन्ड हो गया बी में। तो इस केस में हम ए को तो बोलेंगे सबसेट और बी को क्या बोल देंगे फिर, सुपरसेट। ठीक है। अच्छा, एक टर्म आती है दैट इज, यहां मैं लिख रही हूं, दैट इज प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट की बात करें ना तो उसकी नोटेशन होती है ये क्रॉस होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हमें मिल जाए इन बी विच इज नॉट इन ए। ऑल सबसेट माइनस वन। एलिमेंट ऐसा हो गया ना कि जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो फिर ए बराबर तो नहीं हो सकता बी के, यस और नो? यस मैम। नहीं हो सकता, तो हम इक्वालिटी को क्रॉस कर देते हैं। इन दैट केस वी विल कॉल ए एज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्लियर टू एवरीबॉडी? अगर कम से कम एक मिल जाए, तो ज्यादा भी मिल सकते हैं चलेगा, लेकिन कम से कम अगर एक ऐसा मिल जाता है कि भाई वो ए में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 3 नहीं है 4 नहीं है ए में, है ना, तो ए विल बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। चलो, नाउ कमिंग टुवर्ड्स नोट, कि हर एक सेट खुद का तो सबसेट होगा ना, खुद को तो कंटेन करेगा ही ऑब्वियसली। अगर ये ए सेट है तो ये ए में, इसमें ए में ही कंटेन्ड है। क्लियर? क्लियर? मैम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। थर्ड वन, ए अगर ए कंटेन्ड है बी में, ये इसके लिए भी पॉसिबल है, बी कंटेन्ड है ए में तो ए इज इक्वल टू बी। क्लियर? कि अगर ए बी का सबसेट है मतलब ए बी में है, और यहां से कहने भाई बी ए में है, तो इसका मतलब तो ए इज इक्वल टू बी होगा। यस और नो? यस मैम। चलो जल्दी से इसके सबसेट्स बनाओ भाई। कैसे बनाते हैं हम सबसेट्स? फाई ए कर्ली ब्रैकेट्स ए कर्ली ब्रैकेट्स बी कर्ली ब्रैकेट्स ए कॉमा बी। 4, यस 4 तो बनेंगे कार्तिक, मैंने बोला कौन कौन से बनेंगे। तो जब भी सबसेट लिखने की बात होती है हम कैसे बनाते हैं, दिस इज एम्प्टी सबसे पहले, फिर सिंगलटन दोनों, फिर ये होता है। यस और नो? क्लियर? यस मैम। तो नंबर ऑफ सबसेट्स की अगर बात कर दे तो कितने बन गए? 2 raised to the power n 4। मैम 4। तो यहाँ पे एक नोट करके लिख लो कि नंबर ऑफ सबसेट्स, वैसे कल इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे हम, ऑफ ए हैविंग n एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। क्लियर? द माइक ऑफ, ये बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है भाई। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स पावर सेट। पावर सेट की अगर बात करें तो क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स। जैसे हमने यहाँ बनाए ना, इसको कलेक्ट करके लिख दो, इसको पावर सेट बोल देते हैं। क्लियर? अगर ये ए है तो। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। चलो, तो ये थी कुछ बेसिक सी टर्म। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मैम लैग आ रहा है। Yes, am I audible to all of you? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो ये आपका होमवर्क है, और अगर इससे आपका ना मॉड्यूल का सेक्शन ए कंप्लीट हो रहा है।
ठीक है, क्लियर है Yes. सबको? सो व्हाट यू हैव टू डू द सेक्शन ए वाला पार्ट. जो भी दिक्कत आए यू कैन आस्क फ्रीली. क्लियर? मैम एक रिक्वेस्ट थी, जो एग्जाम में मैम सिलेबस आना है उसकी पीडीएफ फाइल्स मैम दोबारा से सेंड कर देना प्लीज. कोर्स प्लानर में एडिट है ना सब मॉड्यूल्स और डीपीपीज. चेक नहीं किया मैम मैंने, मैं चेक कर लेती हूँ. कोर्स प्लानर में सब एडिट है. ठीक है, अगर नहीं है तो फिर मुझे बता. ठीक है, वैसे सब एडिट है, देख लेना. क्लियर? यस मैम. ओके, एक सेकंड रुको, मैं आपको दिखा भी देती हूँ. जस्ट अ मिनट. ये सेक्शन ए दिखा रही हूँ कि भाई यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है सबको? यस मैम. यस मैम. तो यहाँ से सेक्शन ए आपका होता है कंप्लीट. क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम. ओके, चलो तो कल करते हैं अब आगे का डिस्कशन. ठीक है, ओके मैम. पढ़ लेना अच्छे से, टेस्ट की तैयारी भी कर लो. क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम. यस, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती होती है भाई, आपके कोर्स प्लानर में सब शेयर हो जाता है. डोंट वरी. चलो गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे. बाय मैम. Good evening, ma'am.